जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो एब्सॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस का जो पॉइंट है, ये हम इंटरफेशियल फिनोमेना के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और इंटरफेशियल फिनोमेना के चैप्टर में हम सरफेस टेंशन के बारे में जान चुके हैं, सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में जान चुके हैं। तो अगर बेसिकली अगर देखा जाए, किसी लिक्विड को देखा जाए, तो सरफेस टेंशन कब ज़्यादा रहता है और कब कम रहता है। कब सरफेस टेंशन हम ज़्यादा बोल सकते हैं और कब से सरफेस टेंशन हम कम बोल सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एक लिक्विड है और उस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस के ऊपर है, और कुछ मॉलिक्यूल या फिर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल बल्क में है। तो बल्क के मॉलिक्यूल और सरफेस के मॉलिक्यूल, इन दोनों को अंडरस्टैंड करने से हमको सरफेस टेंशन का पता चल जाता है। तो सुपरफिशियल हम बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन किस लिक्विड का ज़्यादा है, जब सरफेस मॉलिक्यूल इज ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स द बल्क, टूवर्ड्स द सेंटर। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा चाहेंगे कि बल्क में जाए। इसके कारण हमने देखा था कि एक स्पीयर बन जाता है, एक ड्रॉप फॉर्म हो जाता है, वाटर का ड्रॉप फॉर्म हो जाता है। तो ये जो वाटर का ड्रॉप है ये स्पेरिकल फॉर्म में आता है। क्यों? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल खुद को कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं टुवर्ड द सेंटर। तो जब कभी सरफेस के मॉलिक्यूल बल्क की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब समझ लो कि सरफेस टेंशन बढ़ रहा है। तो जिस लिक्विड में सरफेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं गोइंग टुवर्ड्स द इंटीरियर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द बल्क, मीन्स ऐसा समझ लो कि सरफेस टेंशन बढ़ रहा है। और अगर हम इसके अपोजिट अगर बात करें, अगर स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली, एट इट्स ओन, अगर बल्क के मॉलिक्यूल इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द सरफेस, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन रिड्यूस हो रहा है। ये तो हो गई सरफेस टेंशन की बात। तो ये जनरल प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है। सरफेस टेंशन कब बढ़ता है, सरफेस टेंशन कब ज़्यादा है और सरफेस टेंशन कब कम है। अब बात आती है सरफेस फ्री एनर्जी की। जैसा कि हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है, इसका मतलब सरफेस के मॉलिक्यूल इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द बल्क। तो जाहिर सी बात है कि वो जो बल्क के मॉलिक्यूल है उसी लिक्विड के, वो सरफेस पे नहीं आना चाहेंगे। दे विल नॉट फेवर टू गो ऑन टू द सरफेस। लेकिन हमको इन बल्क मॉलिक्यूल को सरफेस पे लाना है, एंड फॉर दैट we will do some work, we will spend some energy to bring the bulk molecule of a liquid onto the surface. तो अगर ये करने के लिए अगर हम ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं, पहली बात तो जो एनर्जी खर्च करते हैं to bring the bulk molecule onto the surface, तो वो कहलाती है सरफेस फ्री एनर्जी। अब जिस लिक्विड के बल्क मॉलिक्यूल अगर आसानी से सरफेस पे नहीं आते हैं, इसका मतलब ये समझ लो कि उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है, उस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज़्यादा है, और
उसकी सरफेस फ्री एनर्जी भी ज्यादा है। तो ये सिंपल सा कोरिलेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सरफेस फ्री एनर्जी उसी लिक्विड की ज्यादा रहेगी कि जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि उस लिक्विड को बल्क में जाने की ज्यादा चाहत रहेगी, एफिनिटी रहेगी। अब यही यहां पे समझाया गया है। सरफेस फ्री एनर्जी वाज डिफाइंड प्रीवियसली एज द वर्क दैट मस्ट बी डन टू इंक्रीज द सरफेस बाय यूनिट एरिया। सरफेस फ्री एनर्जी ये ऐसा वर्क डन है, ये ऐसी एनर्जी है जो कि हम खर्च कर रहे हैं so that we can bring the bulk molecule onto the surface। और इसके कारण क्या होगा? As a result of such an expansion, यानी बल्क से सरफेस पे मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो एक्सपांशन हो रहा है। More molecules must be brought from the bulk to the interface, यानी सरफेस या फिर इंटरफेस, दोनों भी लगभग सेम चीज है। इंटरफेस, इट इज द बाउंड्री इन बिटवीन द टू लिक्विड्स। ओके, तो चाहे इंटरफेस पे बोलिए चाहे सरफेस पे बोलिए, अल्टीमेटली बल्क से मॉलिक्यूल इंटरफेस पे जा रहा है या फिर सरफेस पे जा रहा है, इसका एक्सपांशन हो रहा है। द मोर वर्क दैट हैज टू बी एक्सपेंडेड टू अचीव दिस, द ग्रेटर इज द सरफेस फ्री एनर्जी। अगर हमको बल्क मॉलिक्यूल से अगर इंटरफेस पे या फिर सरफेस पे अगर ज्यादा एनर्जी लगती है, ज्यादा हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो ब्रिंग द बल्क मॉलिक्यूल ऑन टू द इंटरफेस, इसका मतलब ये समझ लो कि सरफेस फ्री एनर्जी उस लिक्विड के लिए ज्यादा खर्च हो रही है, उस लिक्विड की सरफेस फ्री एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब ये समझ लो कि इसका सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्टेन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस व्हेन डिस्पर्स इन द लिक्विड मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड to their interface. Their concentration at the interface then exceeds their concentration in the bulk of the liquid. Obviously, the surface free energy and the surface tension of the system are automatically reduced. अब हम दूसरे केस में देखेंगे कि certain molecules, कुछ मॉलिक्यूल या फिर आयंस ऐसे रहेंगे कि वो खुद ब खुद बल्क में नहीं रहना चाहेंगे, वो खुद ब खुद इंटरफेस पे जाना चाहेंगे। आसानी से वो खुद ब खुद इंटरफेस पे जाएंगे, सरफेस पे जाएंगे। अब अगर वो खुद ब खुद जा रहे हैं, इसका मतलब इनके ऊपर बल्क से सरफेस में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब इसकी या फिर इस टाइप के लिक्विड की सरफेस एनर्जी ऑब्वियसली कम रहेगी। अब जब कभी सरफेस फ्री एनर्जी एक्सपेंड या फिर खर्च कम होती है, इसका मतलब ही सरफेस टेंशन इस लिक्विड का कम है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि ऐसा लिक्विड कि जो बल्क में जाना चाहता है और ऐसा लिक्विड कि जो सरफेस पे ज्यादा जाना चाहता है, तो जो लिक्विड जिसकी एफिनिटी बल्क में जाने के लिए ज्यादा है, इसका मतलब उस पे सरफेस फ्री एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसका मतलब उसका सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा। लेकिन इस सेकंड पॉइंट में ये दिख रहा है कि बल्क के मॉलिक्यूल खुद से ही सरफेस पे जाना चाहते हैं। इसका मतलब इनमें कोएसिविटी कम है, इसके कारण इनका सरफेस टेंशन ऑब्वियसली कम रहेगा या फिर कम होगा। जब वो सरफेस पे पहुंच जाएंगे, इसका मतलब इनमें सरफेस टेंशन कम हो चुका है। तो ये बेसिक चीजें सरफेस टेंशन की ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये एडसॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। इसका मतलब दो लिक्विड है,
और उन दोनों लिक्विड के बाउंड्री पे जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं लिक्विड इंटरफेस। अब यहां पे इस चीजों को ध्यान में रखते हुए सरफेस टेंशन, सरफेस फ्री एनर्जी, इन चीजों की अभी जो मैंने समझाया, इनको ध्यान में रखते हुए हमको एडसॉर्प्शन समझना है। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे हम क्या क्या समझेंगे, देखो, इट इज वेरी इसेंशियल नाउ। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आ रहा है। ये आपको एडसॉर्प्शन, सरफेस फ्री एनर्जी और सरफेस टेंशन, इन तीनों के बारे में आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देगा और अच्छे से कोरिलेशन बना देगा कि क्या सरफेस टेंशन होने के बाद एडसॉर्प्शन होता है और क्या सरफेस टेंशन होने के बाद एडसॉर्प्शन नहीं होता है, या फिर एडसॉर्प्शन कौन से टाइप का रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा। ये सब आसान चीजें हम अभी सीखने वाले हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने अभी बताया था कुछ देर पहले कि कुछ मॉलिक्यूल खुद ब खुद सरफेस पे जा रहे हैं, इसका मतलब उनका सरफेस टेंशन कम है, इसका मतलब उनमें सरफेस फ्री एनर्जी भी कम है। ओके, अब वो सरफेस पे जा रहे हैं, सरफेस पे जाते जाते सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है, सच a phenomena where the added molecules are partitioned in favor of the interface is termed adsorption, or more correctly positive adsorption. अब adsorption ये क्या है कि adsorption is a surface phenomena, adsorption is a interface phenomena, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका मतलब जो भी मॉलिक्यूल हम उस लिक्विड में डालेंगे तो वो मॉलिक्यूल बल्क में ना रहते हुए सरफेस पे आने की कोशिश करेंगे, इंटरफेस पे आने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब इसमें सरफेस टेंशन, सरफेस फ्री एनर्जी ये कम है और वो सरफेस पे आ जाएंगे या फिर इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब जब वो इंटरफेस पे आ जाएंगे या फिर सरफेस पे आ जाएंगे, इसका मतलब है समझ लो कि इसका एडसॉर्प्शन हो रहा है। एडसॉर्प्शन इट इज द सरफेस फिनोमेना, यानी सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, सरफेस की लेयर फॉर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एडसॉर्प्शन। तो यहां पे नीचे के पॉइंट में यहां पे क्लियर कट बताया गया है कि एडसॉर्प्शन ये एक अलग चीज है और एब्सॉर्प्शन ये एक अलग चीज है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहां पे बताया गया है, द फॉर्मर यानी एडसॉर्प्शन इज सोनली अ सरफेस इफेक्ट, whereas in adsorption, whereas the liquid in absorption, the liquid or gas being absorbed penetrates into the capillary spaces of the absorbing medium. Absorption एकदम अलग फिनोमेना है। जैसे एक स्पॉन्ज, यहाँ पे स्पॉन्ज का एग्जांपल बताया गया है। स्पॉन्ज का एग्जांपल, स्पॉन्ज में गैप्स रहते हैं, पोर्स रहते हैं, फाइन पोर्स रहते हैं, अंदर तक वो पोर्स बने रहते हैं, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। तो चैनल्स रहते हैं अंदर तक, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। उस स्पॉन्ज में अगर हम स्पॉन्ज को वाटर में डुबो दें तो पानी पूरा अंदर तक जाएगा, इसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन, अंदर तक जाएगा। ओनली स्पंज के सरफेस के ऊपर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वाटर और स्पॉन्ज, वाटर का एब्सॉर्प्शन हो रहा है ना कि एडसॉर्प्शन, तो ये क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे थे वो है एडसॉर्प्शन ना कि एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन इज टोटली डिफरेंट थिंग, तो वो हम बाद साइड में रखते हैं। तो एडसॉर्प्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। तो एडसॉर्प्शन कब, कि जब कोई मॉलिक्यूल, कोई आयन अगर किसी लिक्विड में जाए और उसकी एफिनिटी बल्क में जाने से ज्यादा सरफेस में जाने के लिए हो, उसकी एफिनिटी बल्क में जाने से ज्यादा इंटरफेस के लिए जाने के लिए हो,
तो वो फिनोमेना कहलाता है एडसॉर्प्शन। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है, और उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, जब कोई मॉलिक्यूल बल्क में ना जाते हुए सरफेस पे जाने की कोशिश करेगा, एफिनिटी दिखाएगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। और दूसरा है निगेटिव एडसॉर्प्शन। अदर मटेरियल, उसका एग्जांपल दिया गया है इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार्टीशन, पार्टीशन यानी एफिनिटी, पार्टीशन इन फेवर ऑफ द बल्क। दूसरा कोई मॉलिक्यूल रहेगा जो कि इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट जैसा, वो सरफेस पे ना जाते हुए वो बल्क में जाने की कोशिश करेगा, उसकी एफिनिटी बल्क के लिए ज्यादा होगी, अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, बल्क के लिक्विड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये रहेगा लीडिंग टू निगेटिव एडसॉर्प्शन। जो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन नहीं, वो निगेटिव एडसॉर्प्शन। जो सरफेस की तरफ नहीं, जो बल्क की तरफ है, वो कहेगा निगेटिव एडसॉर्प्शन। और अभी हमने समझ में लिया था कि जब कभी कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी मॉलिक्यूल अगर सरफेस की तरफ ना जाते हुए, अगर उसकी एफिनिटी अगर बल्क की तरफ जाने के लिए ज्यादा हो, इसका मतलब उसमें सरफेस फ्री एनर्जी ज्यादा रहेगी, और इसका मतलब ही उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा या फिर ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सब क्लियर होना चाहिए आपको कि सरफेस टेंशन किस कंडीशन में ज्यादा बढ़ेगा, किस कंडीशन में बढ़ेगा, किस कंडीशन में सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ेगी, किस कंडीशन में सरफेस टेंशन कम होगा, किस कंडीशन में सरफेस फ्री एनर्जी कम होगी। अगर कंक्लूसिव अगर हम स्टेटमेंट बनाना चाहे, तो हम ये देख सकते हैं कि जहां कहीं एडसॉर्प्शन के लिए चांसेस है, इसका मतलब वहां पे सरफेस टेंशन कम रहेगा। जिस मॉलिक्यूल की एफिनिटी सरफेस के लिए रहेगी, उसका सरफेस टेंशन कम रहेगा। जिस मॉलिक्यूल की एफिनिटी बल्क की तरफ रहेगी, उसका सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है ड्रॉप का एग्जांपल। वाटर ड्रॉप की जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, वो स्पेरिकल फॉर्म में, वो वाटर ड्रॉप पूरा स्पेरिकल फॉर्म में क्यों है? क्योंकि उसके सरफेस के मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राइंग टू गो टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द बल्क, इसीलिए वो श्रिंक हो जाते हैं, और श्रिंकेज से वो जो वाटर है जो गिर रहा है, वो ड्रॉप के फॉर्म में, स्पीयर के फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सरफेस टेंशन को समझने की इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो यही है एडसॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। तो यही आपको समझना है अच्छी तरीके से। तो ये सुपरफिशियल टॉपिक रहेगा, आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको all these things I am referring from the Martin only, which is a standard book to be referred for the physical pharmacy 1 as well as physical pharmacy 2. So इस तरीके से हम ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, एडसॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। तो अगर आपको ये सब समझ में आया है और अगर आपको ये अच्छा लगा है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल and make the like for it.